है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंस मीडियम, यानी विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल क्या क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि निर्वात का मतलब क्या होता है। जैसे एक रूम ले लीजिए और उस रूम में एक पाइप लगा दीजिए और पाइप से उसमें जितना हवा है सबको निकाल लीजिए, चारों तरफ पैक कर दीजिए। उसमें जो वात बनेगा, उसमें जो माहौल बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, निर्वात। वो भी नहीं समझे तो एक डिब्बा ले लीजिए, डिब्बा में से सारा हवा को निकाल लीजिए सिरिंज से, उसमें जो वात बन जाएगा यानी वातावरण बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। तो प्रकाश एक ऐसा है जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसके बीच में हवा है। हवा अगर जैसा ही हट जाएगा वैसे हमारी बात को आप नहीं सुन पाइएगा। अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वहां पे एक दूसरे के बात को नहीं सुन पाते क्योंकि वहां पे हवा नहीं है और इस लोग इशारे में बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात कहने का मतलब निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं है फिर भी प्रकाश चला आता है। तो याद रखिएगा निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है, हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आप याद रखिए प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है और कितना होता है, ध्यान रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस चीज को याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम कहेंगे इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। अगर इस किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 3 लाख को 3 लाख 2 2 4 1 5 को यहाँ पर जो है 5 को जो है सुनना है और गुने 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के जगह पर, इस 1 किलोमीटर के जगह पर 1000 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1000 और कथी में बदल जाएगा, मीटर, और यहाँ पर क्या है, प्रति, और उसके बाद क्या है, सेकेंड। खाली किलोमीटर के जगह पर 1000 मीटर लिख दिए क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब आप ही लोग बताइए, क्या इसको आप लिख सकते हैं 3 गुने, क्या जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख सकते हैं 3 गुने 10 के पावर 8 क्योंकि 8 को जीरो है, और मीटर प्रति सेकेंड। तो आप याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड में कहा जाए कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में कहा जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं 3 गुने, क्या को जीरो है, 1 2 3 4 5, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीका से आप इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा प्रकाश का सबसे अधिक चाल जो होता है निर्वात में ही होता है। सबसे अधिक चाल जो होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात और हवा दोनों सेम चीज रहता है, निर्वात कहिए हवा कहिए, वायु थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट होता है। लगभग 2.99 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में, क्योंकि धूल कण रहता है हवा में तो उससे टकरा कर कुछ चाल कम जाता है, तो इतना होता है। लेकिन लगभग आपको मान के चलना है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम लोग समझते हैं जो है जल में प्रकाश का चाल कितना। आइए अब देखते हैं जल में प्रकाश का चाल कितना होता है। याद रखिएगा जल में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 2 3 4 5, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर हम कहते हैं इसको मीटर में बदलिए तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो क्या इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कि 2 लाख, तो 2 लाख जो है से और इस किलोमीटर के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 1000, तो गुना कर दीजिए 1000 और यहाँ पर मीटर में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड। क्या इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने, क्या को जीरो है, 3 को ही है, 3 4 5 6 7 8, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप याद रखिएगा 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है जल में प्रकाश का चाल। अगर किलोमीटर में कहा जाए तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 गुने, क्या को जीरो है, 1 2 3 4 5, यानी 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये जल में प्रकाश का चाल होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कांच में प्रकाश का चाल। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है। देखिए कांच में प्रकाश का चाल जो होता है वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जबकि जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्या इस 1 किलोमीटर के जगह पर 1000 लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2,25,000, यहाँ 3 को जीरो बैठा दीजिए और गुने 1 किलोमीटर के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, 1000 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको सजा के लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 225 गुने, क्या को जीरो है,
3 और 3 6 को जोड़े यानी 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। और इस चीज को रट जाइए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम दशमलव को इधर लेके जाएंगे तो पावर में जुटेगा, अगर दशमलव को इधर लेके जाएंगे तो पावर में घटेगा। जैसे देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर दशमलव लाना चाहते हैं, इस 2 के बाद दशमलव लाना चाहते हैं, तो इधर हम आना चाहते हैं, यहाँ से इधर ना आएंगे तो इधर आने के लिए पावर में जुटेगा, और जय वो स्थान इधर आएंगे तय वो पावर में जुटेगा। आप ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ से यहाँ आना है तो कई वो स्थान चेंज करेंगे, एक है एक 2 गो यहाँ पर पड़ेगा तो 2.25 गुने 10 के पावर, ध्यान दीजिएगा 6 को तो ऑलरेडी पहले से था ही, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, हम यहाँ पर क्या कर दिए, 2 गो अंक इधर आए, एक एक 2 गो अंक, तो पावर में 2 गो बढ़ जाएगा, तो 6 है और 6 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप याद रखिएगा, जो अथी कांच में जो प्रकाश का चाल होता है, आप याद रखिएगा 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और अगर कहा जाए किलोमीटर में कितना होता है तो कहिए क्या, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को आप लिख सकते हैं, देखिए 225 है और गुने कै गो जीरो है, 1 2 3, तो 10 के पावर आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर 0.2 के पास लाना चाहते हैं तो इन्हें खसकना पड़ेगा, कै गो अक्षर खसकना पड़ेगा तो 2 गो, तो 2 गो इधर खसकेंगे तो 2.25, 2 गो खसके तो 2 गो पावर में जुड़ जाएगा, इधर आने से पावर में जुड़ता है, उधर जाने से पावर में घटता है। हम इधर आ रहे हैं तो दशमलव हो जाएगा, और हो जाएगा कितना, 2 गो अंक बढ़ा दीजिए, 3 में 2 बढ़ा देंगे तो 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। किलोमीटर में कहेगा तो ये होगा या तो ये, और मीटर प्रति सेकेंड में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला में देखते हैं हम लोग जो है अब इतना चीज ही पढ़ना है, बाकी हम लोग सेकेंड चैप्टर में प्रकाश के चाल जो है पढ़ेंगे, इतना में इतना ही पढ़ना है, और फिर हम लोग अगला वीडियो में जो है अगला पॉइंट लेके आएंगे। अगर ये सब आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।